So hello and welcome everyone to this yet another exciting lecture of Adobe After Effects. Welcome to this third lecture of After Effects जहाँ पर आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपकी आफ्टर इफेक्ट्स की जर्नी में हमेशा हमेशा नहीं तो साथ देने वाला है. दिस थिंग विल ब्लो ऑफ योर माइंड्स एंड दिस थिंग विल कीप यू हुक्ड फॉर एवर टू इनसाइड दिस सॉफ्टवेयर. ये जो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं, द थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर टुडेज क्लास विल डेफिनेटली एंड डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फ्यूचर वीडियोस. बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद उतनी हमें इम्पॉर्टेंट नहीं लगती हो, बट येस इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. येस, इट इज़ कॉल्ड टाइपोग्राफी, इट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एनिमेशन, इट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट की स्टाइल्स. किसी किसी भाषा में हम इसे कहते हैं टेक्स्ट की टाइपोग्राफी. So text की typography, if we say it in simpler words, text को डिज़ाइन करना, the way we design our text is called text typography. The reason why this is the third lecture is because text को मैं ऐसा रखना चाहता था कि ये हम लेट ना सीखें. I wanted that within the first 4 lecture I should tell you what text are, किस तरीके के टेक्स्ट हम बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में एंड किन तरीकों से हम अच्छे टेक्स्ट बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में. येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट टेक्स्ट बिकॉज टेक्स्ट किसी ना किसी तरीके से हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ आई से इट इन मोर सिंपलर वर्ड्स, मैं अगर खुश हूँ तो मैं एक ऐसा टेक्स्ट यूज़ करूँगा जो कि मेरे इमोशंस को दिखाए. लाइक अगर मैं कोई बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट यूज़ करूँगा, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी टाइम्स न्यू रोमन, दिस इज कॉल्ड अ सेरिफ फॉन्ट. ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट एक सेरिफ फॉन्ट होता है. अगर आपको नहीं पता कि सेरिफ, सैंस सेरिफ और ब्रश स्क्रिप्ट्स क्या होती है, तो ऊपर कहीं आई बटन में आपको हमारे इलस्ट्रेटर का लेक्चर मिल जाएगा जहाँ पर मैंने बहुत ही क्लियरली टेक्स्ट की टाइपोग्राफी को समझाया था. वहाँ पर मैंने ये भी समझाया था कि सेरिफ फॉन्ट्स, सैंस सेरिफ एंड ब्रश फॉन्ट्स कैसे होते हैं. बहुत सिंपल वर्ड्स में इफ़ आई टेल यू, ठीक है ना, सेरिफ फॉन्ट्स हमारे वो होते हैं जिनके एजेस जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं, राउंड नहीं रहते. सैंस सेरिफ का मतलब होता है, सैंस का मतलब फ्रेंच में होता है या जिस भी भाषा में है, सैंस का मतलब होता है नो. तो ऐसे फॉन्ट्स जो सेरिफ नहीं होते वो सैंस सेरिफ रहते हैं. यानी कि सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आर बेसिकली गोल मटोल से, ठीक है ना, राउंडेड एजेस रहते हैं हमारे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स के. एंड द थर्ड वन, इट इज़ कॉल्ड द ब्रश स्क्रिप्ट. ठीक है ना, ये जो ब्रश हमारे फॉन्ट्स रहते हैं, ये ब्रश टाइप के जो हमारे फॉन्ट्स रहते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स जैसे जिन्हें हम कहते हैं, ये किस काम आते हैं? ये काम आते हैं हमारे डेकोरेटिव चीज़ें दिखाने में या बनाने में. ठीक है ना, लाइक अगर मैं किसी डिनशॉस का एक लोगो ले लो, ठीक है ना, लेट्स से आई विल शो यू द लोगो ऑफ डिनशॉस. डेफिनेटली दिस इज़ अ टेक्स्ट क्लास, तो इस पर थोड़ा सा जाएंगे, हम डिटेल में जाएंगे. ठीक है, तो ठीक है, तो सी इस टाइप के जो फॉन्ट्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड स्क्रिप्ट फॉन्ट्स. सो ओके, ठीक है ना. अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, तो आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि व्हाट स्क्रिप्ट फॉन्ट्स एक्चुअली आर. सी एक इमेज खोल देते हैं हम, लेट्स से ये वाली खोल देते हैं. सी नाउ यू गेट एन आइडिया कि स्क्रिप्ट फॉन्ट्स क्या होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैंड रिटन रहते हैं. उनमें एक हल्की सी नेचुरल फील रहती है, हाथ से लिखी हुई वाली. ठीक है ना, दीज आर ऑल स्क्रिप्ट फॉन्ट्स. अब व्हाट आर सेरिफ फॉन्ट्स, फिर से बता देता हूं आपको. सेरिफ फॉन्ट्स, सी दीज आर सेरिफ फॉन्ट्स जिसके एजेस जो रहते हैं वो कर्व्ड नहीं रहते. सी ये कर्व्ड नहीं है, ये पॉइंटेड एजेस है. सी पॉइंटेड. अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जस्ट अ सिंपल वर्ड, इफ आई ऐड हियर विच इज सैंस, तो सी हमारे पास ऐसे फॉन्ट्स आ गए जो कि कर्व्ड है. सी इसके हर एक चीज़ कर्व्ड है, कहीं पर भी आपको पॉइंटेड एजेस नहीं दिख रहे. सी सारे के सारे कर्व्ड है. ओके, सो दिस इज द, देखो सी
ओके, ये इमेज आई एम डाउनलोडिंग इट क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मेरे रेफरेंस के काम आएगा कभी ना कभी इन माई फ्यूचर वीडियोस. परफेक्ट. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेरिफ, sans serif and script fonts. Now, I guess this was it इंट्रोडक्शन के लिए. सबसे पहले चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एंड अब आपको सिखाते हैं कि हम टेक्स्ट को डिज़ाइन कैसे करते हैं. आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. टुडेज क्लास इज गोना बी सो इंटरेस्टिंग. मेरी एक्साइटमेंट दिख रही होगी फेस पे, बिकॉज टेक्स्ट बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है. टेक्स्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको, टेक्स्ट इज सच एन अंडररेटेड आइटम कि पीपल यूजुअली डिसरिगार्ड इट, है ना, उसको हटा ही देते हैं भाई कि ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है. बट येस, टेक्स्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द वीडियो. सो आवर आफ्टर इफेक्ट्स इज नाउ ओपन. हम वहीं पर पहुंच गए जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था. वील ओपन द आफ्टर इफेक्ट्स क्लासेस वाला फोल्डर, आई मीन आइटम. नाउ सी, दिस इज समथिंग दैट वी वर्कड ऑन. ठीक है ना, हमने इस पर काम किया था. ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था. अब आज की क्लास में कुछ नया सीखते हैं. इस कॉम्पोजिशन को नाम चेंज कर देता हूँ. वैसे मैंने Ctrl+K दबाया है कॉम्पोजिशन का नाम, आई मीन कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स खोलने के लिए. सो आई विल राइट ओवर हियर क्लास 1. ठीक है. ओके, सो इट वाज नॉट क्लास 1, ये था हमारा क्लास 2. एंड नाउ वी आर डूइंग क्लास 3. टेक्स्ट टाइपोग्राफी. यस, सो दिस इज आवर टेक्स्ट टाइपोग्राफी की क्लास. मैं काफ़ी अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, मैं एक हैरी पॉटर का छोटा सा पार्ट अगर होगा तो वो मैं बीच में डाल दूंगा, काफ़ी फनी है. ठीक है. सो विल डाइव इन टू द वेरी बेसिक्स. कॉम्पोजिशन बना लिया. अब कॉम्पोजिशन के हमें अंदर क्या ऐड करना है. सिंपली वील प्रेस टी ऑन द कीबोर्ड. कुछ नहीं हुआ बिकॉज हम डेफिनेटली फोटोशॉप में नहीं है. वी हैव टू प्रेस Ctrl+T. एज सुन एज वी प्रेस Ctrl+T हमारा माउस चेंज हो चुका है. सी, वी से मैंने इसको सिलेक्ट किया. ओके, सो दीज आर शॉर्टकट्स. ठीक है ना, वी दबाता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट होता है. एच दबाऊंगा तो हैंड टूल आ जाएगा. जूम टूल के लिए जेड है. सी, कर्सर कैसे चेंज होते जा रहा है. ठीक है, दिस इज द सिलेक्शन टूल. ओके, एंड ये 3 का भी काम नहीं है, हमें जाना है टेक्स्ट टूल में. सो आइदर यू कैन क्लिक दिस और यू कैन प्रेस Ctrl+T ऑन द कीबोर्ड. ठीक है. अब आपको अगर टेक्स्ट डालना है, यू जस्ट क्लिक ऑन द स्क्रीन एंड सी, हमारे यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर एक टेक्स्ट लेयर आ चुकी है. एम्प्टी है बिकॉज हमने कोई टेक्स्ट डाला नहीं है. ठीक है, यहाँ पर आई विल राइट हैल्यूसिनेशन. अब आई डोंट नो इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं, बट सी, मैंने टेक्स्ट डाल दिया. अब मैंने यूज़ किया सिलेक्शन टूल को, इसको सिलेक्ट किया. अब कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, याद रखना. Ctrl+Alt+Home. इससे क्या हुआ, ये होता है हमारा एंकर पॉइंट. ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं एंकर पॉइंट. अगर मैं मान के चलो इसको घुमा रहा हूँ, एंकर पॉइंट का बेसिक मतलब रहता है कि जो टेक्स्ट रहता है, फ्रॉम वेयर द टेक्स्ट रोटेट्स. ठीक है ना, टेक्स्ट कहाँ से इनिशिएट होता है, इसे कहते हैं हम एंकर पॉइंट. एंकर पॉइंट अभी आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हम एंकर पॉइंट. ये छोटा सा दिख रहा है क्रॉस हेयर टाइप का, दिस इज कॉल्ड एंकर पॉइंट. अब इसको अगर मैं रोटेट करूंगा तो सी, इस पॉइंट से रोटेट होगा हमारा पूरा टेक्स्ट. ठीक है, इस पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से रोटेट होगा. अब अगर मैं चाहता हूं कि इस एंकर पॉइंट, ये टेक्स्ट यहां से रोटेट करना, मतलब ये पार्ट ऐसे ही रहे, बाकी सब रहे. सो व्हाट आई विल डू, आई विल चूज दिस. ओके, सॉरी, नॉट दिस. हमें एंकर पॉइंट को चेंज करना है. ओके, एंकर पॉइंट चेंज करेंगे. एक सेकंड, मैं ही भूल गया क्या. ओके, सो दिस वॉज इट. ठीक है ना, इसका नाम इन्होंने पेन बिहाइंड कर दिया है. मैं एंकर टूल से समझता था, यही है. हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको यहाँ पर लाके छोड़ देंगे. एंड अब हम जब इसको रोटेट करेंगे तो सी, स्केल तो इस पॉइंट से हो रहा है, वो ठीक है, बट मेन जो चीज़ है वो है रोटेशन. अब देखो, ये इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है. अब
व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस, ठीक है ना। ये टेक्स्ट हमारा बन चुका है। अब मुझे चाहिए कि इस टेक्स्ट को मैं सेंटर में लेके आऊँ, ठीक है। बट सेंटर में, एक सेकेंड सॉरी, फॉन्ट हम बाद में चेंज करते रहेंगे, उसका इतना वो नहीं है। अभी मैं एक पैनल खोलता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर खोल देते हैं। ठीक है। ये मैं क्या कर रहा था ये मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज, ठीक है, इसको लोड होने देते हैं। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स को टाइम लेता है। ओके ओके, सो हमें करना क्या है कैरेक्टर में चले जाएंगे। अब इसके एंकर पॉइंट को हमें सेंटर में करना है। किसी भी चीज़ के एंकर पॉइंट को अगर आपको उसी पर्टिकुलर इमेज के या टेक्स्ट के सेंटर में करना हो तो आपको हमेशा ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल प्रेस कंट्रोल ऑल्ट होम, तो देखो सेंटर में आ गया। कंट्रोल ऑल्ट होम एंड कंट्रोल होम, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है ना। मैंने क्या किया एक बार फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट होम, इससे सेंटर में आ गया। कंट्रोल होम, इससे पेज के सेंटर में आ गया, ठीक है। परफेक्ट है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई एम यूजिंग द सेम ट्रिक, शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर रहा हूँ। हो गया छोटा, परफेक्ट। अब व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली चूज अ फॉन्ट। सिंजेल के, ये अच्छा लग रहा है क्या? नोप। कॉपर प्लेट ना, एक अच्छा सा फॉन्ट चूज करते हैं जो कि इजीली विजिबल भी हो एंड अच्छा भी लगे, ठीक है। नहीं, एक फॉन्ट, ओके। एक, ठीक है, ये फॉन्ट को हम यूज़ करेंगे एंड इसमें थोड़ा और ऐड कर देता हूँ। हेल्यूसिनेशन इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड रियलिटी, ठीक है। एक बार फिर से हम कर देंगे कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम, ठीक है। अब आगे सेंटर में सेव भी करते चलेंगे एंड अब देखेंगे कि कौन सा इस पर सूट कर रहा है। ओके, चलो इसको ऐसे ही रहने देते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा टेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने टेक्स्ट बना दिया। अब टेक्स्ट टाइपोग्राफी क्या होती है? टेक्स्ट को डिजाइन करना इज कॉल्ड टेक्स्ट टाइपोग्राफी। अब एक तरीका होता है कि हम इसको डबल क्लिक करें, इस पे जाएं, यहां से पूरे टेक्स्ट का कलर रेड कर दे। दिस इज कॉल्ड टाइपोग्राफी क्योंकि हम टेक्स्ट को डिजाइन कर रहे हैं। बट छोटे छोटे एलिमेंट्स पे हमें फोकस डालना रहता है। जैसे व्हाट इज समथिंग बियॉन्ड रियलिटी, हेल्यूसिनेशन, तो हम आएंगे हेल्यूसिनेशन पे, इसको कर देंगे हाईलाइट, सैचुरेशन थोड़ी सी कम, ठीक है। सो हमने डबल क्लिक करके टेक्स्ट डाल दिया। दिस इज ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, आर जी एंड बी वैल्यूज एंड दिस इज द हेक्स कोड। प्रीव्यू कर सकते हो तो यहाँ दिखेगा, यहाँ से भी कलर पिक करके आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। ओके, एंड रियलिटी को भी हम सेम चीज़ पे डाल देंगे। ओके ओके, जैसे रियलिटी और हेल्यूसिनेशन का कलर अलग है तो व्हाट आई विल डू, रियलिटी को सिलेक्ट करूँगा, कलर पिकर लेके हेल्यूसिनेशन कर दूंगा, तो सी नाउ दोनों का कलर सेम। हम नाउ व्हाट आई विल डू, बैक स्पेस एंड एंटर, आई विल सेलेक्ट रियलिटी एंड इसको हम डाल देंगे एक ब्रश फॉन्ट में। नो, आई विल सर्च फॉर, यस, एक ही अच्छा लग रहा है। इसके आर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इज समथिंग बियॉन्ड रियलिटी एंड इस ये जो रियलिटी लिखा है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, नहीं थोड़ा सा यहाँ रखते हैं।
ओके, तो सी ये एक टेक्स्ट टाइपोग्राफी है जो काफ़ी अच्छी दिख रही है। वी हैव यूज्ड एक ऐसा फॉन्ट जो कि ब्रश नहीं है और दूसरा ब्रश, दो फॉन्ट्स को मिला के हमने इतना प्यारा एक कॉम्पोजिशन तैयार करी। अब इसको एनिमेट कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे, टेक्स्ट के अंदर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, लाइक मैं अगर इसको कौन सा किससे करें, लेट्स से हम ट्रैकिंग डालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी हमने इस पर क्लिक किया, आए हम टेक्स्ट के अंदर, देख सकते हो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना, कुछ भी चीज़ें कर सकते हो, बट हमें आना एनिमेट में, क्लिक करना है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग क्या होती है, हमारा टेक्स्ट ऐसे से ऐसा हो रहा है या ऐसे से ऐसा हो रहा है, ये जो हम करते हैं ना, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग, टेक्स्ट को ट्रैकिंग। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, एनिमेट, हम कहाँ गए थे ट्रैकिंग में, दिस आर एनिमेटर 1। ठीक है, चाहो तो इसको रीनेम कर देंगे हम ट्रैकिंग, ताकि थोड़ा इजी रहे। ठीक है, यहाँ से ये सब चीज़ों का हमें अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, ट्रैकिंग अमाउंट सी, ये हो रहा है हमारा अब ट्रैकिंग। आप चाहें तो हम ट्रैकिंग अमाउंट इतना कर दें, की फ्रेम लगाएं, थोड़ा आगे आए एंड इसे कर दें 0। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है अभी, कितना अजीब सा लग रहा है। सी, दिस इज आर टेक्स्ट का एनिमेशन है ये। ठीक है, ये अभी हमारा टेक्स्ट का एनिमेशन है। इसको अच्छा कैसे करें, वील गो टू द ग्राफ एडिटर सिमिलरली। ठीक है ना, इसको करेंगे, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, आई विल प्रेस F9, राइट क्लिक करके आप इजी ईज भी कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से इजी ईज दोनों को सिलेक्ट करके मैंने कीबोर्ड पे F9 दबा दिया। अब मुझे जो ग्राफ पसंद है इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फास्ट इन एंड स्लो आउट, कुछ ऐसा, थोड़ा सा इसको स्मूथ कर देंगे एंड थोड़ा सा लंबा भी कर देंगे, और लंबा करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है। यस, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड इसमें मोशन ब्लर डाल देंगे। सी, हमने कितने अच्छे तरीके से इसका डुप्लीकेट बनाते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। ये था हमारा टेक्स्ट बिफोर एंड ये हो गया हमारा टेक्स्ट एनिमेट करने के बाद। सी, काफ़ी डिफरेंस है एंड इसी डिफरेंस को हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो क्लियर है, दिस इज हाउ टेक्स्ट एनिमेशन वर्क्स। अब अगर आपको ये मैनुअली नहीं करना जो कि मैंने किया, तो व्हाट आई विल डू, आई लॉक दिस लेयर एंड आई विल हाइड इट। परफेक्ट, खत्म इसका काम। नाउ आई विल क्रिएट अनदर लेयर, उसका नाम रखेंगे हम सी। अब ये वर्टिकली क्यों टाइप होने लगा, बिकॉज मैंने Ctrl+T 2 बार दबा दिया। सी, इसको सिलेक्ट करूंगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑप्शन आएगा, हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए। आई विल राइट हियर, पहले ये डिलीट कर दो। आई विल राइट हियर, लेट्स से द सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव। परफेक्ट। अब ये अजीब सा क्यों दिख रहा है, बिकॉज इसकी ट्रैकिंग ऑन है। इसको भी सेंटर कर लेंगे 0। नाउ इसका जो हमको टेक्स्ट रखना है, सिंजल रखेंगे हम, थोड़ा सा छोटा कर देंगे एंड इसको कर देंगे बोल्ड। ब्लैक में कैसा लग रहा है, नोप, बोल्ड अच्छा लग रहा है, बोल्ड के पास जाएंगे। क्या वील डू वन थिंग, सिनेमैटिक को हम कर देंगे बोल्ड। सिर्फ उतना पार्ट सिलेक्ट करके सी हमने इसको बोल्ड कर दिया है। ना इसको फिर से एक बार सेंटर में कर देंगे। कुछ भी चेंजेस इनसाइड द टेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव टू मेक इट ऑन, पुट इट ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, अब इसमें अगर हमें एनिमेशन चाहिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ यू डोंट वांट इट द मैनुअल वे, यू हैव एन ऑटोमेटेड ऑप्शन ऑल्सो। क्या करेंगे, कंट्रोल एंड स्पेस दबाएंगे। अगर आपके पास ये थर्ड पार्टी प्लगइन है, तो नहीं है तो इसको भी छोड़ दो। हमें क्या करना है, you have to go inside the effects and presets tab. If this presets and effects tab is not available on your system,
नहीं दिख रहा है तो वील गो टू द विंडो एंड सेलेक्ट इफेक्ट एंड प्रीसेट। मेरे में यहाँ चेक ऑप्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पुट दिस पैनल इन साइड माई सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यहाँ दिख रहा है ऑलरेडी। अगर यहाँ नहीं दिख रहा, जैसे अगर इसको मैं क्लोज कर दूँ तो यहाँ नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू गो इनसाइड द ऑप्शन एनिमेशन प्रीसेट्स। वहाँ पर जाना है हमें प्रीसेट्स। अब उसके अंदर आप देखोगे कि हमें यहाँ पे ढूंढना है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर देखो हमारे पास कितने सारे प्रीसेट्स भरे पड़े। ये है हमारे पास प्रीसेट्स, ये है हमारे पास प्रीसेट्स, ये भी है हमारे पास प्रीसेट्स, ये भी हैं। एंड इन हर एक फोल्डर के अंदर अलग अलग टाइप के प्रीसेट्स बने पड़े हैं। सी, जो हमने ट्रैकिंग का मैनुअली करा था, इसका एक ऑटोमेटेड प्रीसेट भी है हमारे पास। सी, एक और है, ठीक है ना। ये एक मैनुअल मेरा प्रीसेट है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ दो। ये एक अलग प्रीसेट है एंड काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के प्रीसेट्स है, ठीक है ना, सबको हम नहीं खोल सकते। तो ये है हमारे पास कुछ ऑटोमेटेड प्रीसेट्स। 3D टेक्स्ट में जाएंगे तो सी, ये टेक्स्ट प्रीसेट है, ये टेक्स्ट प्रीसेट है। बट क्या हो अगर आपको ये बार बार चेक ना करना हो, आप चाहते हो कि एक ही बार में मुझे सारे उसका प्रीव्यू मिल जाए, सारे के सारे टेक्स्ट के प्रीसेट्स का हमें प्रीव्यू मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन एनी ब्राउजिंग पेज एंड वी हैव टू राइट आफ्टर इफेक्ट्स टेक्स्ट एनिमेशन गैलरी। एंड ये मोशन आइलैंड पे आपको इस वेबसाइट पे सबका ऑलरेडी प्रीव्यू मिल जाएगा। सी, जैसे हमारे पास हर एक फोल्डर के अंदर जो भी कुछ है वो यहाँ पे दिखेगा। 3D टेक्स्ट जैसे फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर इतने सारे हैं ना, तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको हर एक चीज़ दिख जाएगी। 3D टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो सी, यहाँ पर आओ, यू हैव टू चेक कि कौन सा अच्छा लग रहा है भाई। मान के चलो इसमें से आपको अच्छा लग रहा है 3D रोटेट अराउंड सर्कल, तो अपने सॉफ्टवेयर पे आएंगे, 3D में जाएंगे एंड यहाँ पर ढूंढेंगे 3D रोटेट अराउंड सर्कल। कहाँ है 3D रोटेट अराउंड सर्कल, ये रहा। इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे अपनी लेयर पर, तो सी अभी अजीब सी क्यों दिख रही है, बिकॉज ये हम 2D में देख रहे हैं, ठीक है ना। इसको 3D में कर देंगे तो ये और प्यारी लगेगी। सी, परफेक्ट। इसका अगर हम ट्रैकिंग बढ़ा देंगे तो देखते हैं क्या देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये किया हमने। अब यहाँ से कुछ और पसंद आ गया, लेट्स से आपको स्केल में जाना है, तो सी ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ग्राफिकल में ये सारे ऑप्शंस हैं, ब्लर्स में ये सारे ऑप्शंस हैं, एनिमेट आउट में, एक्सप्रेशंस में भी है, सी लाइट एंड ऑप्टिकल, मैकेनिकल, ठीक है, मल्टी लाइन, है ना। ये एक नया आया है, पहले नहीं था ये आफ्टर इफेक्ट्स में, ये एक नया आया है। पाथ्स, सी रील टू रील, लेट्स से हम चलो रोप ब्रिज डाल के ट्राई करते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे पास बिल्कुल अप टू डेट सॉफ्टवेयर होगा तो इसमें रोप ब्रिज का ऑप्शन होगा, विच इज़ इनसाइड, किसके अंदर है, पाथ्स। पाथ्स के अंदर रोप ब्रिज, ठीक है, ये है, सी ओके। सी कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं आई गेस। डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारे पास एंकर पॉइंट के साथ खेलने का, ठीक है। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से टेक्स्ट के प्रीसेट्स डाल सकते हैं। जो आपको पसंद आ रहा है यहाँ से देखो
एंड यहाँ पर आओ एंड वो टेक्स्ट को अपने लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो परफेक्ट था। ये रहा हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट एनिमेशन की किस तरीके से आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो। अब आप अगर चाहो कि हमें 3D टेक्स्ट बनाना है तो इसको क्या करेंगे, हम बंद करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो सी इसको कर दूंगा फुल रेजोल्यूशन पे एंड जस्ट सी दिस थिंग, ठीक है ना। इसको हम ये ठीक है, तो सी हमारा टेक्स्ट 3D बन चुका है, ठीक है। चाहे सो कहीं भी घुमा दो, किसी भी तरह से घुमा दो, तो हमारा एक 3D टेक्स्ट बन चुका है। सी पीछे से करोगे पीछे का दिखेगा, परफेक्ट। तो इसे कहते हैं हम 3D टेक्स्ट, ये भी हम कर सकते हैं, परफेक्ट। अब आप चाहो तो आप इसको भी एनिमेट कर सकते हो। मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आपको यही करना है। दिस विल बी योर होमवर्क टुडे। आपको इसको एनिमेट करना है। मैं फटाक से इसको एनिमेट करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे करना है, ठीक है। ये नीचे रहा F9 ईजी ईज, आई राइट क्लिक सेपरेट डिमेंशंस। हमने किस एक्सिस पे करा है, वाई पे, वाई को फिर से F9 बड़ा करेंगे, थोड़ा सा एनिमेट करेंगे, ईज, परफेक्ट। इसको और जल्दी भी कर सकते हैं हम, मोशन ब्लर इनेबल्ड, और फास्ट, परफेक्ट। तो ये मैंने इसको एनिमेट कर दिया टेक्स्ट को। अब चाहूँ तो मैं इस पर एक टेक्स्ट का टाइपिंग वाला भी डाल सकता हूँ। अब लेट से जैसे मेरे पास एक खुद का बनाया अभी एक टेक्स्ट का प्रीसेट है, ठीक है ना, विच इज़ दिस बढ़िया टेक्स्ट प्रीसेट, ये मैंने बनाया, ठीक है। तो सी ओके, अभी नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड इससे कर देंगे हाइड, एक नई टेक्स्ट लेयर बनाएंगे, सिनेमा, परफेक्ट। और इस पे डाल देंगे हम अपना टेक्स्ट का प्रीसेट। आई गेस कोई ग्लिच आ गया है, दैट्स वाई मेरा टेक्स्ट का प्रीसेट ही काम नहीं कर रहा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई हैव टू मेक दिस प्रीसेट अगेन, फिर से बनाना पड़ेगा। और देख लेता हूँ और कहीं दूसरे उसमें तो नहीं पड़ा है ये, ठीक है। दिस ट्विच जिटर, ओके। तो ये कुछ है मेरे पास, दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो ये कुछ है जिटर वगैरह, ठीक है ना। ये कुछ प्रीसेट्स हैं ऑलरेडी मेरे पास, ये सब तो एक सेकेंड, परफेक्ट। सो बहुत कुछ है मेरे पास, बट दिस विल बी योर होमवर्क टुडे। आपको ऐसे ही करना है, सेम इसी की तरह एक टेक्स्ट का एनिमेशन बनाना है। एंड लेट्स से मैंने इससे बना लिया वाई पोजीशन वाला, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसे एनिमेशन प्रीसेट की तरह सेव नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसे इसके अंदर बनाया है, इसके इफेक्ट कंट्रोल्स में हमें इसे बनाना है। तो अगर इफेक्ट कंट्रोल्स में आपको अगर टेक्स्ट का एनिमेशन का प्रीसेट सेव करना है मेरी तरह, तो उसके लिए आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। आपको एक इफेक्ट डालना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म। मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, आप इसको यहाँ से डाल सकते हो, यहाँ सर्च करना ट्रांसफॉर्म, तो सी आपको भी ये सेम इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास ये शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस वाला, तो मैं इससे यूज़ करता हूँ। यहाँ ट्रांसफॉर्म में आना है अपने को और पोजीशन के साथ खेलना है। पोजीशन पे 1 सेकंड पे यहाँ पे क्या करना है, यू दबाना है, जिससे सारे के सारे की फ्रेम्स हमारे कॉम्पोजिशन के अंदर हमें दिख जाएंगे। फर्स्ट वाले फ्रेम को यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पर जाके इसे नीचे कर देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे था फिर ऊपर आएगा, बट हमें खुद से नहीं करना, हमें इस वाले स्लाइडर के साथ खेलना है, ठीक है। तो ये नीचे कर दो, परफेक्ट। इसको F9 कर देंगे, राइट क्लिक, फिर से सेपरेट डायमेंशंस, ओके। यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको सेलेक्ट करना है,
एंड हमें चले जाना है छोटा सा ऑप्शन जो कि मैं करता हूँ अभी, विच इज़ दिस, स्टार्टिंग में ऐसा एंड लास्ट में ऐसा। परफेक्ट। जब स्पीड ग्राफ जब वैल्यू ग्राफ काम नहीं करता तब हम लेते हैं इस्तेमाल में किसका, स्पीड ग्राफ का। ठीक है, तो ये स्पीड ग्राफ को मैंने डिज़ाइन कर दिया। वापस आ जाएंगे, मोशन ब्लर डाल दिया है। परफेक्ट, सब सेम है, वैसे ही आ गया। ठीक है ना, सेम वैसे ही बन चुका है। व्हाट आई विल डू, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, हो गया सिलेक्ट। ये वी विल गो टू, कहाँ है हमारा सेव करने का ऑप्शन, एनिमेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाएंगे एनिमेशन टैब के अंदर, क्लिक करेंगे कहाँ पे, सेव एनिमेशन प्रीसेट, एंड इसे सेव कर देंगे। जिस भी पोजीशन पे दिखा रहा है ना, इससे वहाँ पे आप सेव कर देना। ओके, एंड जाके ओके दबा दोगे, सेव दबा दोगे, मैं कैंसिल दबा रहा हूँ, सेव दबा दोगे तो आपको ये कहाँ मिल जाएगा, एनिमेशन प्रीसेट्स। उसके अंदर यूज़र प्रीसेट्स के अंदर आपको अपना एनिमेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहरहाल हमने ये सीख लिया कि कैसे इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो यही था आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू कमेंट बिलो। एंड आज का होमवर्क, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, यही है वो होमवर्क। आपको क्रिएट करना है एक ऐसा ही टेक्स्ट जिसमें आपको अपना एक टेक्स्ट का एनिमेशन डालना है। जैसे आप चाहो तो ये डाल दो। ठीक है ना, ये मैंने यहीं से चूज़ किया है, एक आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। सी ठीक है, ऐसे इन करना है, एक एनिमेशन आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, सो दिस इज़ योर होमवर्क। ऐसे ही आपको भी क्रिएट करना है एंड डेफिनेटली प्लीज़ इसको टाइम पे सबमिट कर देना ताकि आपको अपने सर्टिफिकेट्स लेने में कोई इश्यू ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में आई, एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।